सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रशिक्षक साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्मा कानपुर से रामचंद्र दास के शिष्य। दास का मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष्णु पुस्तक। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है, सभी केसों का। ये पुस्तक परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी, जिनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक एक एक सच्चाई लिखी हुई है। इसमें 5 केसों का जजमेंट दिया हुआ है। पवन ठग संजय ठग के भी कुकर्मों का इसमें पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसीलिए पवन ठग, संजय ठग, मैन RSS, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, कवि परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के ये गुंडे इस पुस्तक को फूटी आंख भी नहीं देख सकते। पवन ठग के चमचे जितने भी हैं सात संगति वाले, गद्दारों को ये दिखाई नहीं दे रहा। सबके सब आंख के अंधे और कान के बहरे हैं। ये हालात है। परमात्मा ने इन सब की बोलती बंद करा दी। तो भगत भाइयों, ये अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ें और बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी को से ये पुस्तक मंगवाएं। ये भारत के किसी भी कोने में आप ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। और आपके क्षेत्र में जो भी भगत भाई बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप उनके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। वो अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर बताते हैं। आप नेपाल में भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। आप पूरे वर्ल्ड में पुस्तक ये प्राप्त कर सकते हैं PDF के द्वारा। PDF के द्वारा पूरी दुनिया में पुस्तक भेजी जाती है। ये संतराम पहली बार ऐसा हुआ कि संत रामपाल जी महाराज केसों का जजमेंट पूरी दुनिया के सामने वायरल है। 2019 से वायरल है। ये तो 30 अप्रैल 2023 को पुस्तक लॉन्च की गई थी बिहार से। इसके पहले 2019 से उनके सारे दोनों केसों की जजमेंट की फाइल पूरी दुनिया में वायरल है। और आने वाले समय बहुत जल्दी एक पुस्तक आने वाली है जिसमें RTI होंगे, RTI के सबूत होंगे। इन नामदान संचालक क्वार्टर को, स्टेट क्वार्टर के, इनके सबके उसमें सबूत दिए जाएंगे। उसमें भी 5 केसों का जजमेंट दिया जाएगा। उसमें बलजीत की बबीता और बेबी ने जो जेलर दहिया जी पर, शमशेर सिंह दहिया पर जो झूठा आरोप लगाया, FIR लिखवाई थी, उसका पूरा केस दिया जाएगा। उसमें सारा काला चिट्ठा इनका दिया जाएगा। अब ये गुंडे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे जो जगह जगह सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, जो जगह जगह संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा दे रहे हैं, जो जगह जगह फर्जी ज्ञान गंगा जीने की राह आध्यात्म पुस्तकें बेच रहे थे, तो परमात्मा ने दिखा दिया कि भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक असली पुस्तक है। ये किसी भी केस की फाइल नहीं देते थे। ये हत्यारे, गुंडे, बलात्कारी संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल करके कई जगह कई आश्रम बना लिए थे। अपने आप को रावण से भी ज़्यादा बुद्धिमान समझ लिया था। लेकिन इनको पता नहीं कि जो रावण ने इतने सालों में संपत्ति इकट्ठा की थी, 1 सेकंड में सब कुछ चला गया था। यही हाल इन लोगों का है। अब इनका काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। अब ये अपने आप को बचाने के तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे नाटक कर रहे हैं। अब इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, जो आंदोलनकारी शिष्य, उन्होंने ये जूता उठा लिया और एक हाथ में पुस्तक ले ली। जब एक हाथ में पुस्तक ले ली, एक हाथ में जूता ले लिया, तब आप देखिए इन गुंडों की इतनी बेइज्जती हो रही पूरी दुनिया के सामने। स्टेट क्वार्टरों की, नामदान संचालकों की, क्वार्टरों की, सतलोक आश्रम संचालकों की। अब ये साले चोर की तरह छुपे घूम रहे हैं, अपना बाहर नहीं आ रहे, घुस गए साले अंदर। जानते हैं कि ये जूता पूरी दुनिया चलाएगी। अब जो है नए नए लोगों को मोहरा बनाते हैं, दूसरे को मोहरा बनाते हैं। फर्जी ये SA न्यूज चैनल, जीने की राह चैनल, ऐसे मतलब सतलोक न्यूज चैनल शॉर्टकट बना रखा। और अब ये क्या, एक शंका समाधान प्रोग्राम चालू किया। ये देख लो, सतलोक आश्रम संचालक गुंडो, चाहे जितनी शंका समाधान कर लो, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये जूता ऐसे ही चलेगा और जगत वाले ही जूता चलाएंगे। अब इन गुंडों ने क्या किया, कि पूरे भारत में, पूरे जहाँ जहाँ नेपाल में, सब जगह जहाँ जहाँ इनके सतलोक आश्रम बने हुए हैं, अब इन्होंने वहाँ पर अपनी टीम तैयार की। पहले भी यही काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब सामने आ गए। इनके कारगुजारियों का परमात्मा सब धीरे धीरे सबके सामने लाते जा रहे हैं। ये पहले भी ये हिंदू और मुसलमान यही बनते थे, और बन करके मुसलमान की टोपी लगा लिया और उधर हिंदू बन गए। फिर दोनों बैचों की बहसा बहसी करके ये वीडियो डालते थे, जिससे संत रामपाल जी महाराज बदनाम हो। संत रामपाल जी महाराज ने कभी ऐसा नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज ने केवल धर्मशास्त्रों का ज्ञान दिया। अब ये गुंडे केवल संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए कार्यक्रम करते थे,
लेकिन ये जानते हैं कि हिंदू मुसलमान, हिंदू जो है ना, हिंदू भाई जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से अन्य धर्म गुरुओं के बारे में बुराई करोगे, अन्य धर्म गुरुओं की फोटो लगा के डालोगे, तो ये खुश होते हैं और हमारे पीछे लगे रहेंगे। ये कार्यक्रम करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे भगत समाज जाग गया है। मुझे परमात्मा ने कहा कि मुझे किसी चुगली बुराई से नहीं मतलब है, मुझे भक्ति करनी है। अगर हम भगत हैं तो फिर हमें दूसरे गुण अवगुण नहीं देखना है। जिस तरह 600 साल पहले 64 लाख फेल हुए थे, लेकिन मीरा जी, सदना जी, जयदेव जी, शिव सम्मान नेकी जी ने अपने ही गुरु भाइयों की तरफ नहीं देखा सुना था। जिस तरह से सदना जी, शिव सम्मान नेकी जी थे, शिव सम्मान नेकी जी के यहाँ कबीर साहब गए और उनके 2 गुरु भाई कमाल और शेख फरीद जी गए। उनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन ना अपने गुरुजी से प्रार्थना की, ना गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मेरे यहाँ खाने को नहीं, मैं क्या करूं। ना दोनों गुरु भाइयों से सलाह लिया। ये बहुत ध्यान से सुनिए भगत जी। ना तो किसी दोनों अपने गुरु भाइयों से सलाह लिया और ना अपने स्वयं गुरुजी से पूछा, कबीर साहब से किसी सलाह नहीं ली, किसी से पूछा नहीं। और उन्होंने ज्ञान के आधार से, तीनों ने ज्ञान का आधार बनाया। और जब कोई डिसबैलेंस हुआ, जैसे सेऊ ने कहा माताजी चोरी करना पाप है। जब माँ ने कहा चोरी करना, तो सेऊ ने कहा माताजी चोरी करना पाप है। तो माँ ने सत्संग के आधार से सत्संग सुनाया उसको। लेकिन माँ ने ये नहीं कहा कि गुरुजी से पूछ लो, माँ ने ये नहीं कहा शेख फरीद और कमाल से पूछ लो, नहीं, उसने अपने बेटे को सत्संग सुनाया। ये भी नहीं कि ऐसे ही बोल दे कि नहीं चोरी करना पाप नहीं है, ना 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 ना, उसने सत्संग सुनाया। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु की बहना। जब तक सबूत ना देख लेना तब तक मेरी भी बात मत मानना। कोई कुछ भी कहे, गुरुजी ने ऐसा कहा, गुरुजी ने वैसा कहा है, गुरुजी ने लिख के दिया, कोई मतलब नहीं। जब गुरुजी हमारे सामने कहेंगे तो हम बात मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं तो हमें जरूरत नहीं। हमें परमात्मा ने, हमें हमारे गुरु ने हमें सत्संग दे दिया। अब सत्संग से ही हम निर्णय लेंगे। अब हम गुरु जी से डायरेक्ट कभी भी कोई दूसरी बात नहीं पूछेंगे। हम क्यों पूछें जब हमारे गुरु मुझे सत्संग सुना रहे हैं। सत्संग का मतलब हमें वो शिक्षा दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, फिर हम क्यों पूछें। हाँ, जो जानकारी ना हो तो जानकारी तो हमें गुरु ने दे दिया। इसी तरह शिव सम्मान नेकी जी ने, तीनों ने गुरु के ज्ञान को आधार बनाया और ज्ञान को आधार करके उन्होंने चोरी की, अपने लड़के गर्दन काट दी। अब देखिए, वो जब आटा मांगने गई तो किसी को गलत नहीं कहा कि इसने आटा क्यों नहीं दिया मुझे, मेरे गुरु आज भूखे रहेंगे। सबने उसकी मजाक उड़ाई, जवाब नहीं दिया। आज आप भगत हो, आप भगत होकर के आप ये नीच काम नहीं कर सकते। आप किसी गुरदोही, किसी ये कोई 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 कब तक ऐसे करोगे। आपने आश्रम बना लिए गुरु को जेल में डाल करके, और भगत समाज भी गूंगा बहरा अंधा कैसे वहां जाता है देसी घी का हलवा राम खाने के। अरे आपको योगी बनना था, ये भोगी थोड़े बनना था। भोगी अगर ये भोगे करना तो अपने घर में भोग खा लो, देसी घी का बना लो। तो भगत भाई, अब ये राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों का जब सारा काला चिट्ठा खुल गया, ये इन गुंडों ने पीला पर्चा बना करके संत रामपाल जी महाराज के नाम से इन्होंने बीजेपी को वोट डलवाया। हिमाचल प्रदेश में भी डलवाया और यहाँ भी डलवाया, और इन्होंने लिखवाया भी। लिखा क्या उसमें, अगर बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा नाम कभी शुद्ध ही नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, उसी बीजेपी को गालियां देते थे। अरे अरे कमीनों, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडो, दोगले की औलादो, हमारे गुरुजी को दोगला साबित करते हो हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो आपका नाम ही नहीं शुद्ध होगा। अरे बाप रे बाप, भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट नहीं दिया तो आपका नाम शुद्ध नहीं होगा हैं। ये तो 11 नियम में नहीं है। अरे भैया, 600 साल पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं थी हैं, सतलोक में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी हैं। मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे तो नाम आपका हमेशा शुद्ध बना रहेगा। ये हालात है। ये भगत समाज को सोचना चाहिए। ये गुंडे, बलात्कारी, हत्यारे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं। अपना कोई सामने नहीं आ रहा, सब छुप करके वार कर रहे हैं, भक्तों को मोहरा बना रहे हैं। और कुछ भक्तों को, वो भगत नहीं है, वो किराया के टट्टू हैं।
ये सैलरी काम करते हैं जितने नामदार संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये उन्होंने एक टीम बना रखी है पैसों के दम पर। इन्हें ना भक्ति से मतलब ना ज्ञान से मतलब। अगर ज्ञान और भक्ति से मतलब होता तो ये ऐसे न्यूज चैनल बना करके लिए ले जगह के माइक ना घूमते कुत्तों की तरह, ये काम नहीं था। ये आश्रम नहीं बनाते। अरे चाहते तो नरसिंह जी भी आश्रम बना सकते थे। तुम तो भीख मांग रहे हो, दान पाठ दशमांश ज्योत का पैसा सब मांग रहे हो, खून तक पी गए, आलू टमाटर बैंगन तक सब मांग लिया, और फिर कहते हो विश्व का सबसे बड़ा भंडारा, 20 जूता मारेंगे। नरसिंह जी भी बना सकते थे आश्रम, उनके पास तो अथाह संपत्ति थी उस समय, वो बना सकते थे आश्रम, लेकिन उनको भक्ति करके पार होना था। ये यहाँ ड्रामा नहीं करना था। पवन ठग की तरह, संजय ठग मैंने की तरह गाड़ियों से घूम रहे। पवन ठग, संजय ठग, मैंने आज गुंडे जगत वालों गालियां देते हैं कि आप पत्थर पूछते हो। कबीर साहब का दोहा का उदाहरण देते हैं, जो मंदिर का पूजा वो पत्थर पूछे तो मैं पूछूं पहाड़, है ना। तो ये उदाहरण देते हैं, घर की चाकी पीस के, मतलब जो आटा, मतलब घर की चक्की को पूछ लो, इस तरह जो उदाहरण देते हैं। तो तुम में जगत में अंतर क्या है? तुम भी तीनों, मैं पवन ठग, संजय ठग, मैंने असगुंडे, तीनों फोटो की पूजा कर रहे हो। फोटो की, जिंदा गुरु को जेल में डाल के फोटो की पूजा कर रहे हो, फोटो के आगे भोग लगाते हो। काम तो वही कर रहे हो जो जगत वाला करता है, तुम्हारे उसमें अंतर क्या? क्योंकि अब जूतों की मार चल रही, इसीलिए पवन ठग भी चोर की तरह छुपा घूमता है। तो भगत भाइयों, पहली बात तो कोई भगत है ही नहीं। 2006 के बाद संत रामपाल जी महाराज ने किसी को भी मुखमल से नाम दीक्षा नहीं दी। अगर जिसको परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने डायरेक्ट नाम दीक्षा दी है, उसको तो एक बार भगत मान भी सकते हैं, लेकिन वो भी फेल है। बात बाकी कोई भगत नहीं है। 2006 के बाद कोई भगत है ही नहीं। और एक भी कोई भगत हो अपने आप को साबित कर दे तो उसका जूता हमारा सर, वो साबित कर दे। और पूरे वर्ल्ड के जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने आप को कहते मैं शिष्य हूँ, 2006 के बाद कोई भी माई का लाल अपने आप को साबित नहीं कर सकता कि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। अगर वो साबित नहीं करेगा तो उसके भी 20 जूते मारूंगा, और नहीं कर सकता। और ये चैलेंज है, ऐलान है, कहीं भी कोई मीटिंग रख ले, मैंने आस गुंडे, आप साबित नहीं कर सकते, सब फर्जी हो। इसीलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने एक और काम चालू कर दिया। अब ये भक्तों के और कर्म फोड़वा रहे, 8-10 को बना देते हैं शंका समाधान वाला। जैसे महेंद्र भगोड़ा शंका समाधान करता था सतलोक आश्रम में, जैसे पवन ठग शंका समाधान करता है, संजय नकली नानक शंका समाधान करता, ऐसे इन गुंडों ने शंका समाधान करने की एक टीम बना ली। और टीम तो इनके पहले भी थी। और आधे लोगों को बना देते हिंदू और आधे को बनाते मुसलमान, टोपी लगा दी मुसलमान बन गए, और इसके बाद इनकी फिर बहस छिड़ती। ये हालात है। आधे बन गए आश्रम वाले और आधे बन गए जगत वाले। फिर आश्रम वाले नेपाल में तो बाकायदे गले में फीता डाल दिया, टैग डाल दिया, ये जो शंका समाधान वाले, और इनकी फोटो वायरल कर रहे हैं। लेकिन कोई मुखिया नहीं आ रहा शंका समाधान कर में। ये देखिए आप, कोई नामदान संचालक, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर, कोई कोऑर्डिनेटर ये सामने नहीं आ रहे, कोई सतलोक आश्रम संचालक ये सामने नहीं आ रहे। ये अपनी फोटो नहीं दिखाते हैं, ना अपना नाम बताएंगे, ये सामने नहीं आएंगे। पता है कि पब्लिक जूता चलाएगी। नए लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो ये आपस में ये बहस कर रहे हैं, शास्त्र दिखा रहे हैं। अरे इतने ही अच्छे होते ना, तो जब फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने बुलाया था तो सबकी मौसी मर गई थी कमीनों। और आश्रमों के अंदर शंका समाधान कर रहे हैं, आश्रम के अंदर, बाहर इनकी औकात नहीं है। ये जो कैमरा लिए घूमते ना ऐसे न्यूज चैनल वाले, जिन्हें की रा फला जिनका, तुम्हारी औकात नहीं जो आश्रम के बाहर कहीं बोल सको, है ना। तो ये तुम्हारा काला चिट्ठा सब जान रहे हैं। तुम्हारी औकात हो तो फिर हमारी शंका समाधान करो। हम जूता लेके आएंगे, एक हाथ पुस्तक हाथ में जूता, और जहाँ बताओ मैं वहीं आऊँगा, जिस आश्रम बताओ वहीं आऊँगा। कर दो शंका समाधान, नहीं करोगे। तुम जगत में आकर के बाहर कहीं शंका समाधान का प्रोग्राम नहीं चला सकते। तुम अगर असली बाप की औलाद हो जगत में, चंद्राम पाजी में तो ही नहीं, जगत में भी अगर असली बाप की औलाद हो तो किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ पर आकर के शंका समाधान का प्रोग्राम चला दो। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम
सार्वजनिक तौर पर अपने आश्रमों में एक मैसेज डाल करके पूरी दुनिया में कि फला तारीख को यहाँ शंका समाधान सतलोक आश्रम धनाना में किया जाएगा, जो भी दुनिया का भगत आना चाहे वो आ सकता है। कर दो प्रोग्राम, देखते हो कितने लोग पहुँचते हैं जूता ले करके ना। तुम्हारी औकात नहीं है। वो ऐसे बताओगे संतराम पाजी महाराज शंका समाधान करेंगे। जब फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने बुलाया था तब ये साले कहते थे हम कौन होते हैं जवाब देने वाले, वो तो संतराम पाल जी महाराज देंगे। और आज तुम शंका समाधान करोगे वेदों को शास्त्रों को दिखा के घर के अंदर बंद करके। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम साले 2 कौड़ी के जीव, इतना बड़ा अहंकार, पैसों के लिए इतना गिर गए हैं। तो ये शंका समाधान। दूसरी बात देखिए, इन हरामजादों को अपनों पर ही भरोसा नहीं। अब ये साले कुत्ते क्या किए, जितने भी नामदान संचालक हैं उनके घरों में जो भी गोलक रखी गई है उसमें ताला लगाया गया, उसको सील किया गया कि वो मंडल क्वाइटर महीना भर में, हफ्ता भर में 10 दिन जब आएगा तो वो सील तोड़ेगा, फिर वो उससे पैसे निकाल करके ले जाएगा। इन पे भरोसा नहीं एक दूसरे पर। ये भगत है, ये भरोसा ही नहीं। ये सब लुटेरे हैं, क्योंकि टोटल गलत काम हो रहा है। और ये भगत को समझना चाहिए कि ये शील क्यों लगाई गई, ये ताले क्यों लगाए जा रहे हैं, ये मंडल क्वार्टर क्यों आएगा, ये पीला पर्चा डाला गया इसी बात का। और ये तो हमें पहले से पता था, क्योंकि हमें भी जानकारी मिलती रहती है। इनके खास जो होते हैं लोग, कहीं ना कहीं परमात्मा उन पर दया करके इनका जो है बेखास बना देते हैं। हाँ, कब तक किसी को मूर्ख बनाओगे। तो ये काम कर रहे हैं। और ये देख लो जूता, तुम चाहे जितना नाटक कर लो, अब सब जान गए कि तुम साले हत्यारे हो। तुम साले पुस्तक गायब कर दी, आज सामने तुम्हारी औकात नहीं है कि कहीं बाहर नुक्कड़ नाटक पर कर सको। परमात्मा ने कहा था सत्संग से ही शंका समाधान करवाएं, वरना तिकुटी पर पता चलेगा। तुम निकम्मो शंका समाधान करोगे, परमात्मा की जगह तुम लोग ले रहे हो। तुम जो है आपस में ये झूठा काम करोगे, हैं? झूठा काम करके कब तक लोगों को तुम मूर्ख बनाना कोशिश करोगे। अब मूर्ख नहीं बनेगा कोई। हाँ, और जो मूर्ख फंस भी गया तो कल वही तुम्हारे पास जूता चलाएगा, क्योंकि परमात्मा की बड़ी दया। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे चुंगल फंसे और उनको जब पता चला तो तुम्हारे ऊपर जूता चलाने लगे। ये शंका समाधान करेंगे। शंका समाधान सत्संग से होती है। ये संत रामपाल जी महाराज को बिल्कुल मिटाना चाहते हैं कि शंका समाधान करने लगो। पुस्तक भी बेच दिया, नाम दीक्षा भी देने लगे, शार नाम भी देने लगे। संत रामपाल जी महाराज कोई काम ही नहीं बचा। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से क्या लेना देना। ना सत्संग सुनो, इनकी बातें सुनो। ये 4 वेद लेके बैठ जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जब भक्ति सौदागर के संदेश से पूरा प्रमाण दे दिया था तो जीने की राह, ज्ञान गंगा, अंधश्रद्धा व्यक्ति, खतरा है जान पुस्तक बनाने की क्या जरूरत थी, है? लेकिन तुम्हें तो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में गोबर मिलाना था, जैसे कबीर सागर में मिलावट की गई थी। लेकिन परमात्मा ने 600 साल बाद कबीर सागर में अन्य ग्रंथों जो मिलावट की थी परमात्मा दिखा दिया। और आज तो तुम्हारे सामने रहते हुए दिखा दिया तुम कहाँ मिलावट कर रहे हो। जीने की राह, भक्ति सौदा, जीने की राह और ज्ञान गंगा, यथार्थ भक्ति का अनुवाद, कबीर सागर का सरलार्थ, अंधश्रद्धा भक्ति, खतरा है जान, किन किन पुस्तकों में क्या क्या नहीं मिलावट की तुमने। सारा सब कुछ परमात्मा ने दया करके हम लोगों को दिखा दिया। और तुम कहाँ तक जाओगे। अब शंका समाधान करने लगे। शंका तो समाधान अभी आंदोलनकारी करेंगे जूता मार करके, है, जूता मार करके साले शंका समाधान करने लगे। संत रामपाल जी महाराज के पूरे ज्ञान को गोबर बनाना चाहते। फिर टीवी पे क्यों चलाते हो। अरे संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी चल रहा है और बताते ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह, फलाने राह, ढिमकारा। जब सब में संत रामपाल जी महाराज सब कुछ लिख के दे रखा है तो ये प्रोग्राम क्यों। क्योंकि तुम जानते हो कि भारत की पब्लिक मूर्ख है। मूर्ख नहीं है। जिस दिन जागी ना उस दिन तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें घसीट के मारेगी। और तुम्हारा तो काला चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने है। तुम अपने आप को साबित नहीं कर सकते। अगर शंका समाधान करना है तो 5 केसों की फाइल दिखा दो, आता हूँ। 5 केसों की फाइल जो भी मांग देता है तुम्हारी वहाँ मौसी मर जाती है। आओ करो शंका समाधान, खुल के प्रोग्राम रख दो। तुम्हारी औकात हो तो पूरी दुनिया के सामने प्रोग्राम रख दो खुल कर, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने रखा था, जैसे फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने बुलाया था। नहीं रख सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर हम ये प्रोग्राम रख दिया तो सारी संगत जूतों से मारेगी, पूरी दुनिया जूतों से मारेगी। और ये संगत जाग रही है, पूरी दुनिया जाग रही है।
तुम्हारा सारा काला चिट्ठा सबके सामने उजागर हो गया। तुम्हारा ये ज़्यादा दिन डिमडिमा चलने वाला नहीं, और जितना ही तुम ये नाटक करोगे उतना ही तुम फंसोगे, उतना ही तुम फंसोगे। करो ये सत्संग, शंका समाधान करो। तुम हिंदू बनो, मुसलमान बनो, ब्लॉगर बनो, फर्जी ज्ञानगंगा पुस्तक, जिनेरा पुस्तक डालते रहते हो, स्टिकर बना बना करके वीडियो दिखाते हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारी औकात नहीं जो बना तुम नाम पता मोबाइल नंबर बता सको, है नाम पता मोबाइल नंबर तक नहीं बता सकते। ये संत रामपाल जी महाराज ज्ञान था क्या? कबीर साहब के ज्ञान में ये निडर ज्ञान होता है। लेकिन तुम तो साले खुद कायर डरे हुए हो, तुम खुद डरे हुए हो, छुपे हुए हो। अपना नाम पता मोबाइल नंबर बताओ, अगर तुम्हारी औकात हो। नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने सतलोक आश्रम वाले, हरियाणा वाले हो, चाहे सोजत का हो, चाहे शामली का हो, चाहे बैतुल मदद, तुम्हारी औकात नहीं, चाहे पंजाब का हो, चाहे नेपाल का हो, तुम्हारी औकात नहीं साले तुम अपना बता सको कि हमें यहाँ सेवा दे रखी है। धिक्कार है तुम जैसे निकम्मों को, धिक्कार है। ये जूता देख लो, जूता। भगत भाइयों, रात दिन वीडियो बनाते रहिए, जूता चलाते रहिए। अब धीरे धीरे सब पूरी पगली जा रही। तुम चाहे जितना बड़ा नाटक कर लो, ये जूता अभियान चालू रहेगा। रावण का सर्वनाश हुआ था, कंस का भी। तुम्हारा सर्वनाश तो हो चुका है। तुम्हारी तो औकातें नहीं बची अब चेहरा दिखा सको कहीं, और जो बाकी है वो भी पूरा हो जाएगा। साहब भगत भाइयों, ये वीडियो अधिक से अधिक वायरल कीजिए, और देखिए कैसे ये लोग फर्जी चैनलों पर शंका समाधान प्रोग्राम चालू कर दिया है। चाहे जितना करो, तुम जितना ही प्रोग्राम करोगे उतना ही तुम मशहूर हो रहे हो। मशहूर मतलब तुम्हें सब जनता जान रही है, और जूता चलाना आसान कर रही है, और पहचानना आसान कर दिया। इसीलिए भगत भाइयों से मैं कहता हूँ कि जितने भी आपके क्षेत्र के नामदान संचालक हो, कोऑर्डिनेटर हो, स्टेट कोऑर्डिनेटर हो, मोहल्ला कोऑर्डिनेटर हो, सतलोक आश्रम संचालक, इनका नाम, इनका पता, इनका मोबाइल नंबर, इनकी फोटो, इनके बाप का नाम, इनका सारा सब कुछ वायरल करो। रात दिन वायरल करते रहो, जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, और जूता चला करके वायरल करो। पूरी दुनिया इनको पहचान ले अच्छी तरह से, इनके मोहल्ले वाले इनको पहचान ले, इनके नाते रिश्तेदार इनको पहचान ले, सब पहचान ले। इतना वायरल करो, क्योंकि आने वाले समय में जूता चलेगा तो इनको सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इनको खूब वायरल करो। इनको जड़ से समाप्त करना, जड़ से। परमात्मा जड़ से ही समाप्त करेंगे, क्योंकि हजारों साल तक ज्ञान चलेगा। तो भगत भाइयों, ऐसे आप वीडियो बनाओ और खूब वीडियो वायरल करो, और इस ज्ञान अमृत शरण का 20 पुस्तक मंगवाइए। सारे केसों का जजमेंट है। ये तोप है, तोप का गोला। जिसके पास ये पुस्तक होगी, मैडम आरक्षक गुंडा, पवन ठग, संजय ठग, ये गुंडे वहाँ उसके आसपास फटक नहीं सकते, ना उनके चमचे फटक सकते, और ना ये लोग फटक सकते। ये ऐसा तोप का गोला परमात्मा ने बनवा दिया है। तो भगत भाइयों, इस पुस्तक को मंगाओ और पढ़ो, अन्य भाई बहनों को पढ़वाओ, उनका जीवन सफल बनाओ। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास। मोबाइल नंबर 9140 62 26 68। सत साहिब।